चोर के चोर बैठे सबके सब। उसे 50 गाली दी थी उन्होंने, 50 आदमी में खड़े होके विधायक जी ने। सबको दिक्कत है, चेयरमैन को और विधायक जी को कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, वो तो अपने खाने पे पड़े हुए। ते दोनों खाने वाले हैं जी। इस विधायक को बोला नाला निकलवा दे, कह रहा मुझे 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 ज़मीन लेके दे दो, मैं जब नाला निकलवाऊंगा बताओ कहाँ से इतने पैसे लाएंगे हम। विधायक जी को तो हमने जब किसी को कोई शादी पार्टी फंक्शन होता है तभी खाने के लिए आते हैं, कोई काम कार्य के लिए नहीं आते। चेयरमैन भी ऐसे हो गए। जो योजना आ रही है ना वो चेयरमैन और विधायक अपने अंडर में कर रहे हैं बस। इन्होंने तो पहले वाले ने तो कुछ करा नहीं, अब के नया चुनेंगे। कोई बता देगा इसका बाहर का आदमी, कलियर नगर पंचायत या कलियर विधानसभा है, कोई गेट नहीं है। इस चीज़ से अंदाजा लगा लो कितना विकास है यहाँ पे। अभी हम मौजूद हैं पिरान कलियर में। यहाँ पे नगर पंचायत के जो इलेक्शन हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं। जान लेते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं क्या कहना है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो काम है। हाँ जी, क्या हाल है भैया? कलियर में अभी हम आए हुए हैं, नगर पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। हुए कुछ काम पिछले 5 साल में जो नगर पंचायत के काम होते हैं, साफ़ सफाई हो गई, कोई योजना हो गई, कोई भी सड़कें हो गई, कैसे देखते हुए कुछ काम? देख लो भैया जी आपके सामने, अगर कुछ हुए हो तो कहीं से आप दिख रही साफ सफाई, कहीं कोई सफाई दिख रही हो। ये जैसे 4 धाम यात्रा है, यात्रियों के आने का वो है व्यवस्था है, कुछ दिख रही है आपको कहीं से कहीं तक भी दिख रही कहीं से? आप ये देख लो, सब यही हाल है, पूरे नगर पंचायत का यही हाल है। कहीं भी घूम लो आप, चारों गांव में कहीं घूम लो, गारा कीचड़ वही, चैम्बर फटे हुए, सब बुरा हाल है। पिछली बार जो यहाँ के चेयरमैन साहब थे, क्या नाम हो गया उनका? सपक के चेयरमैन जी, कोई काम नहीं हुआ सर, कहीं से कहीं भी पहली बार चेयरमैन नहीं आई। जितने लॉकडाउन में हमारी योजना थी, कोई लाभ आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं दिया हमें। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से धार्मिक स्थल है, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी लोग आते हैं। बहुत मोटा फंड कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आता है यहाँ पे। कैसे देखते हो, लगता है वो पैसा यहाँ पे धरती पे? अजी कहाँ लग रहा, कुछ लगा हुआ दिख रहा, कोई लाइट वाइट कुछ सुविधा दिख रही है आपको? जैसे यात्रियों का वो है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई पानी की व्यवस्था हो, यहाँ से वहाँ तक इमाम साहब से किलकिली साहब तक चले जाओ, कोई पानी की व्यवस्था हो। ये टंकी पड़ी, इस पे हम ही जो भी कराते हैं, ये होटल वाले बेचारे 10 रुपये लगा के यही सही कराते हैं उसे। कभी अगर चेयरमैन ने आज तक यहाँ कोई फ्रिज रखा हो या कोई सुविधा यात्रियों के लिए दी हो, बताओ कहाँ है? या विधायक ने कोई सुविधा दी हो, बता दो क्या सुविधाएं हैं। ये बना दिया एक पुल मौत की घाटी, इधर से देख लो चढ़ रहे, इधर से चढ़ोगे तो उधर से कुछ नहीं दिख रहा, उधर से चढ़ोगे इधर से कुछ नहीं दिख रहा। 4 एक्सीडेंट हो गए, मेरे पास आज भी फोटो पड़ी है। एक ट्रैक्टर उधर से चढ़ रहा था, वो नहर में पलट गया, ट्रैक्टर ईंटों का भरा हुआ। मैं आज भी आपको फोटो दिखाऊं? ये चलो आपको दिखाता हूँ। किलकिली साहब रोड पे चलो, क्या दिखाऊं? अब चैम्बर फटे हुए नाली में, ई रिक्शा जाते हुए भी डरते हैं ले जाते हुए लोग वहाँ पे। बैटरी भी खत्म हो जाती है वहाँ पे। अजी जाके देख लो, कई ई रिक्शा पलट गए वहाँ जाते हुए, चैम्बर कई फटे पड़े। और जाके कई हम चेयरमैन से विधायक से कई बार कहा, कुछ नहीं कराते, दोनों खाने वाले हैं जी। इस बार देख लें चेयरमैन ने की जो दावेदारी है, कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे? चेयरमैन ने की सलीम प्रधान जी अपने, राशिद लाइट वाले और सपक्कते, और नाजिम भाई ने भी करी है अब के दावेदारी। और जी और बहुत है जो पुराने कला करते हैं, क्रम प्रधान भी है। और कलियर की जनता किसको चाहती है चेयरमैन की, जो उनके बीच का हो, जो यहाँ की समस्याओं का समाधान कर दे अच्छे लेवल पे? देखो जी, जो विकास करेगा, कोशिश तो ये है कि इन्होंने तो पहले वाले ने तो कुछ करा नहीं, अब के नया चुनेंगे, जो भी देखते हैं कोई नया चेहरा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि एक ये कह रहे मौत की घाटी कह रहे हैं इस पुल को, मौत की घाटी क्यों कह रहे हैं इस पुल को? घंटी और क्या हो यार, सर पता नहीं यार किधर को चढ़ना किधर को उतरना इसको, ऐसे ही पता नहीं। हम इधर रहते हैं, क्या नाम, किलकिली साहब पे रहते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे इतना पानी भर रहा है, बताओ कैसे निकल के आ गए वहाँ से हम। वहाँ पे इस विधायक को बोला नाला निकलवा दे, कह रहा मुझे ज़मीन लेके दे दो, मैं जब नाला निकलवाऊंगा बताओ कहाँ से इतने पैसे लाएंगे हम। पहले उसको ज़मीन लेके दो, फिर नाला वो बना के देगा हमें। सरकार से पैसे भी आए हुए उसके पास इस चीज़ के। साफ सफाई कैसी है यहाँ पे? साफ सफाई कुछ नहीं है, आपसे बोल देना ना, इतना पानी भर रहा है वहाँ पे, गंदगी इतनी दुनिया भर की वहाँ पे। मैं चाहूँगा दिखा दे पीछे की तरफ, ये इधर कूड़े का ढेर है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, चाय की दुकानें हैं और पीछे की तरफ कूड़े का ढेर देख सकते हैं आप। हाँ बाबू जी, साफ़ सफाई व्यवस्था नगर पंचायत के जो मुख्य काम होते हैं, साफ़ सफाई सड़कें, यही काम होते हैं। हुए कुछ काम पिछले 5 साल में? हल्के फुल्के होते हैं, वैसे नहीं है जो बिल्कुल परमानेंट वाले कोई काम ऐसे यहाँ सिद्ध लोग हैं, ये बेचारों को ना लाभ लेने का कोई भी ना मतलब नहीं है। क्या कह रहे भैया? यहाँ इधर ऐसे नेता थोड़ा है ना, यहाँ तो जो दरगाह का गवर्नमेंट का पैसा वही पिया जा रहा है, वही नहीं आता तक के जनता तक के पहुँच रहा पैसा। ये आप देख लो, मेहमान जितने फिरे जाहिर सबको दिक्कत हो रही, परेशानी उठानी पड़ रही, किसी भी प्रकार की कोई उनके लिए सुविधा नहीं है। पानी के नल नहीं खराब हो रहे सारे, इंटरलॉकिंग का काम चल रहा,
वो ये नहीं पता लग रहा किस स्तर पे चल रहा, वो ना सड़क उखाड़ रहे ना कुछ कर रहे, उसके ऊपर टायर लगा रहे, लोगों को दिक्कत हो रही है, उनके घर नीचे ऊंचे हो रहे। बहुत दूर दूर से मेहमान आते हैं, इंटरनेशनल मेहमान भी आते हैं। सबको दिक्कत है, चेयरमैन को और विधायक जी को कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, वो तो अपने खाने पे पड़े हुए। किसी को इधर जाकर देख लो इतनी गंदगी, मच्छर काट देता है, बुखार होता है, मर रहे जायरीन आके, यहाँ से बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही और कलियर का नाम बदनाम हो रहा है गंदगी के मामले। क्या यहाँ से क्या अपने दिमाग में क्या इमेज लेके जाते हो, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? वे तो सरकार के आस्थाने पे आते हैं, अपनी अपने दिल की तमन्ना लेके यहाँ सरकार के आस्थाने पे आके उनकी तमन्ना पूरी होती है। जो मगर हमारे नेता लोग हैं ये उनकी कोई देखभाल रेख नहीं है, सब गंदगी का ढेर है, उनके ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर, ना पानी की कोई सुविधा ना नहाने की। अगर वो जाते भी है तो शौचालय के पैसे देते हैं 10 रुपये, वो बेचारे बाथरूम फिर पैसे के चक्करों में रोड पे करते हैं। इतनी रोड पे गंदगी हो रही है, आप देख लो किस कदर है। विधायक जी को तो हमने जब किसी को कोई शादी पार्टी फंक्शन होता है तभी खाने खाने के लिए आते हैं, कोई काम कार्य के लिए नहीं आते। चेयरमैन भी ऐसे हो गए, चोर के चोर बैठे सब के सब। नगर पंचायत कल्याण की है, बेडपुर बना रखी है, उसका कोई ये पता नहीं। आदमी को जाते हुए दिक्कत होती है, कोई गरीब है परेशान है, उनकी योजना उनके पास नहीं मिल रही सर। अगर किसी का कोई बिल आ रहा 2 लाख रुपया कमरे घर के आ रहे तो उसको दिए जा रहे 80,000 रुपये, 1,20,000 रुपया खुद खा रहे, कहने लगे गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारी को दिए जाएगा, उसको दिए जाएगा, खुद अपना भांडा भर रहे हैं सर। चेयरमैन भी ऐसा हो गया, विधायक भी ऐसा हो गया। विधायक जी जो हैं यहाँ पे कलियर के माने जाते हैं कि अच्छे विधायक हैं। कोई अच्छा नहीं है जी, कोई अच्छा विधायक नहीं। अगर अच्छे होते तो ये दुकान ना थोड़ा ना उठ रही थी, यहाँ आते। यहाँ कौन आया, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई विधायक किसी कोई काम का नहीं आया जी। आप यार इस पे नहीं, कोई इंटरनेशनल चैनल पे दिखा दो मुझे, ऑनलाइन डिबेट करवा दो, विधायक जी का कोई कार्य दिखा दो मुझे। कितनी तगड़ी गंदगी है, अंदर जाकर तो देख लो, लड़कियां जवान बैठी है सबकी, किसी को कोई योजना नहीं मिल रही किसी भी प्रकार की। आते हैं हाथ जोड़ के वोट दे दो, फिर कोई शर्म लिहाज में वोट दे देता है, कोई दे देता है नहीं, कोई कुछ कोई कार्य किसी प्रकार इस का। बार फिर से चेयरमैन के इलेक्शन आने वाले, फिर से आपके दुकान पे आएंगे, घर पे आएंगे वोट मांगने। कौन सा चेहरा देख रहे हो आपके बीच का, कोई है ऐसी दावेदारी किसी की? हमारी गली आरम पार निकल ली, धक्का देके परों को निकाल देगा सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो नया चेहरा होगा उसे देखे, जो काम करेगा, विकास करेगा, वो कोई भी हो, कोई भी है। ये नहीं है कि वो कोई सी भी बिरादरी का कोई भी हो। जहन में कुछ है, कुछ कोई चेहरा? विधायक की में तो बीजेपी जी, बाकी का नगर पंचायत में अपने गाँव का कोई देखेगा, इधर का कलियर साइड का पल्ले वाले को तो देख लिया। बात करते हैं। हाँ जी, कलियर ये बहुत ज़्यादा, कलियर बहुत ज़्यादा एक तरह से धार्मिक स्थल है, इंटरनेशनल लेवल के मेहमान आते हैं यहाँ पे। लेकिन जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, नगर पंचायत के जो काम है वो जानना चाह रहे हैं कैसे हैं यहाँ पे, हुए कुछ काम पिछले 5 साल में? नगर पंचायत का काम तो कोई खास नहीं हुए, पर यह कि सड़कें तो बनाए काफ़ी, बाकी कोई और कार्य नहीं हुआ। हाँ, बाकी लैट्रिन बाथरूम मकान सकान तो बहुत दी इन्होंने, बाकी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो कोई वास नहीं। गंदगी बहुत है यहाँ पे, जैसे यहाँ के बाहर के जारी आते हैं यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो सुविधा हो बाहर के जारियों के लिए। जैसे कि यहाँ पे गंदगी बहुत है यहाँ पे, साफ सफाई कोई। जैसे भैया ने बताया कि 5-10 रुपये देने पड़ते हैं शौचालय जाने के लिए भी, सच बात है? सच बात है भैया, यहाँ कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि जो कोई सरकारी सुविधा जायरीन आते हैं, कोई सरकारी सुविधा नहीं है? सरकारी सुविधा कोई नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं भैया यहाँ पे सबको। हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं? जी, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। गेस्ट हाउस बने हुए उसके भी कमरे के पैसे लेते हैं सर। जो सरकार के रूम बने हुए उनके भी पैसे लेते हैं जायरीन से, कि वहाँ पैसे दो रात के तब होगा। कौन लेता है पैसे, कौन लेता है? तो दर का वक्फ बोर्ड के जो ये मिले जुले जो आदमी अधिकारी बैठे हुए सब लेते हैं, सब खाते हैं, पैसा बढ़ता है, सब में बढ़ता है, कोई किसी का मामला नहीं है। आप उधर भी जाकर देख लो, आप नहर के दौरे जाके तो देखो मेरे पास कितनी गंदगी। आप भी अगर खड़े हो जाओगे तो आप मुझे बता देना, खड़े होने की जगह आएगा वहाँ पर। पैसे लेते हैं, उगाही करते हैं, शिकायत की जाती है? कोई शिकायत नहीं होती जी, 2 आदमी बोलते हैं, 4 आदमी चुप हो जाते हैं, उसे यार ना भाई चुप हो जा, उसका घर का ही बोल देता है चुप हो जा, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो वहीं के वहीं दब जा। आप ये कार्य देख लो, विधायक जी को यहाँ पर बुलाओ, काम दिखाओ। ये गरीबों के कारोबार हट गए, इन गरीबों के कारोबार हट गए। कोई विधायक, कोई नेता, कोई सा आया हो मुझे बता दो, कोई भी नहीं आया। ये मेरे से नहीं, किसी से पूछ लीजिए। क्या कह रहे? ये जमीन ये गांव में थाना के लिए करवा रहे, थाना लगवा रहे यहाँ से। अब गांव में थाना लग रहा है, अच्छी बात है कोई थाना लगना। इतनी हाथ मिलना जोड़े, बहुत दूर दूर तक के सहन कर, कोई हॉस्पिटल खुलवाते यहाँ से, नगर पंचायत दफ्तर बनवाओ यहाँ से, कुछ भी बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, या यहाँ से पार्किंग बनवाओ। जायरीन खड़े हो, उनके टिकट काट रहे हैं, पैसे ले बनाओ, और सुविधा कोई नहीं। सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी, उन सब रसीद काट रहे, अपना फेरी मजा रहे मस्ती में। क्या कहना चाहिए? मामले में एक बार विधायक साहब को बुलाए थे, मैंने कहा जी वो मौत की घाटी बनवा दी, आप इधर से ट्रैक्टर गिर गया। तो मेरे भाई ने कह दिया था, बड़े वाले ने उसे 50 गाली दी थी, उन्होंने 50 आदमी में खड़े होकर विधायक जी ने। क्या लगा तुम्हें क्या पता, ये वे बहुत गालियाँ दे के गए, क्या लगा तुम्हें क्या पता, फीता काट के चले गए। अरे देख तो ले, मौत की घाटी बना दी आपने। जाके देखो, आप पुल का वो करो मुआयना, जाके इधर से जाके देखो, पल्ली साइड से नहीं दिखता, पल्ली साइड से देखो, आके देख उल्ली साइड का नहीं दिखता। दोनों साइड से आ जाओ तो आमने सामने ट्रैक्टर ट्रॉली कटो। क्या कह रहे? टक्कर बड़ा और लगता है, कई बार तो हमारे रेडे से बचे आदमी। बहुत बार देखा गया बैटरी रिक्शा वाला, बैटरी वाला तो चढ़ता है, बेचारा पीछे बैक हो जाता है, धक्का समझते, झोटा बुक क्यों धक्का देना, ऐसे आदमी उसमें लगाते हैं बैटरी रिक्शे में।
नगर पंचायत के जो काम होते हैं, नगर पंचायत के कुछ काम हो रहे हैं यहाँ पे, साफ सफाई, सड़क? काम तो बहुत ढिल्ला है यहाँ पे, पूरे 5 साल गए कुछ नहीं हो रहा। ये पुल हमारे विधायक ने बना तो बढ़िया, लेकिन ठेकेदार ने इसकी सड़क की ढाल अच्छा नहीं बनाया। पुल तो बढ़िया बना लेकिन ढाल नहीं बना। अच्छा, जैसे नगर पंचायत की कुछ योजना होती है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, छात्रों के लिए, मिलती है कुछ यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा कि मिल रही होगी किसी को। नगर पंचायत की एक योजना है, अगर कोई मुस्लिम बच्ची 10वीं में आई 60% लेके, सरकार उसको 10,000 रुपये देगी। पता है आपको इस योजना के बारे में? नहीं, ऐसे कोई योजना नहीं आई, आपके बताने से हमें मालूम हो रहा है इस चीज़ का। जनप्रतिनिधि है यहाँ, कुछ जानकारी नहीं देते किसी को? आके मिलते भी नहीं गरीब लोगों से, हाल चाल भी नहीं मालूम करने आते वो लोग। ये भी नहीं पता कि भाई किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कि उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, उसकी फीस वक्त पे जमा हो रही नहीं हो रही। योजनाएं तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इस बार फिर से इलेक्शन आ रहे हैं नगर पंचायत के, कौन सा चेहरा देख रहे हो चेयरमैन के लिए? अच्छा, नया युवा चेहरा जो मेहनत करे, शिक्षित हो और लोगों में शिक्षा की जो प्रेरणा करे, यानी माहौल को चेंज करे और आसपास की। जहन में है कोई ऐसा इमेज है, कोई चेहरा है जहन में? अभी तो नहीं है, अभी तो ढूंढेंगे, कोशिश लग रही है कि अच्छे से अच्छा हो, बढ़िया हो। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कोई नया चेहरा आया नहीं, क्योंकि जब नया चेहरा आएगा ना फिर देखा जाएगा। बस बाकी ये बता के जो जवान युवा है ना तो बेरोजगार फिर रहे। योजना की तो ऐसी बात है, जो योजना आ रही है ना वो चेयरमैन और विधायक अपने अंडर में कर रहे हैं। बस कोई ऐसी योजना नहीं मिल रही है, ना जवान युवाओं को मिल रही, देखा नहीं आपने, बेरोजगार फिर रहे सारे। जी 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 जी, क्या 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 कहना चाहते हैं? नगर पंचायत के इलेक्शन आ रहे, कह रहे कि बड़े नाखुश हैं यहाँ के लोग कि सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते हैं? ये लोग इस मतलब ये लोग यहाँ से ना कुछ तो होना ही ना, इन्हें काम करवाने का नहीं पता किस तरह करवाना है। किसी के पास कोई जा नहीं सकता, एक आदमी खड़ा होगा तो 4 बैठे रहेंगे होटलों पे, तो इनके काम किस तरह होंगे? काम तो जाने से हो, गिरेवान पकड़ने से हो। गिरेवान पकड़े तो कोई, जब कोई भी हो, विधायक हो, विधायक। अच्छा, एक आपसे प्रश्न लेते हैं। जब वोट मांगने आते हैं तो वो पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं या गिरेवान पकड़ते हैं? वो भी पैर पकड़ते हैं। तो फिर ये क्यों गिरेवान पकड़ेंगे? ये भी तो उनकी पैर पकड़ के हमने देख लिया, जब कुछ नहीं हो रहा फिर तो गिरेवानी पकड़ेंगे, फिर करेंगे क्या? हमने पैर पकड़ के देखा, पैरों में गिर के देख लिया, जब कुछ नहीं होता। हमने विधायक जी की जब इलेक्शन हो रहे, हमने विधायक जी से एक बात रखी थी कि हमें नहर के जो पुलिस पे जाल जा रहे हैं, इसमें जहरी नाग आते हैं, गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, और नहर में एक सच्चाई चौकी जा रही है, वो नहीं आज तक के होने पर। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से है, जब यहाँ पे जो साबिर भैया की जो मेन दरगाह है, इतने सारे यहाँ पे शौचालय हैं या नहीं है, लेकिन रात को सब लोग जो है सड़क पे ही शौचालय का इस्तेमाल करते दिखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पर? अब वो करेंगे क्यों? एक बात बोलिए, एक तो पहले वाला ठेक का इतना महंगा कर दिया, 20 रुपया लेते हैं। किस चीज़ के 20 रुपये? टॉयलेट बाथरूम के 20 रुपया लेते हैं। अब जब ठेक का इतना महंगा हो गया तो गरीब आदमी क्या करेगा? खुले में सोच करेगा। सरकारी सुविधा कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। शौचालय बहुत है, खुद ठेक के महंगे, दरगाह खा रही है, दरगाह के जो कर्मचारी वो खा रहे हैं उनको। तो इसकी शिकायत ही नहीं की जाती। आप सब लोगों को समस्या पता है, शिकायत नहीं की जाती। तब में भी दे दिए, जहाँ हमको जाना था वहाँ भी दे दिए, डीएम के पास चले गए, कहाँ जाए, विधायक जी के पास चले गए, आश्वासन दे दे बस 2-4 दिन के लिए, बस छुट्टी, फिर भूल जाते हैं। ऐसी रहेगी ये समस्या, इसका कुछ समाधान होगा? नगर पंचायत के इलेक्शन आए, समाधान होगा। अभी देखो युवा लड़के अब आ गए, युवा लड़कों को पता लग गया क्या होना है क्या नहीं। पहले तो ये था कि भाई हमारे जो बड़े थे उनके पीछे चलते, अब तो युवा आ गए सामने। इस बार कोई नगर पंचायत में ऐसा कोई चेहरा, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि युवा कोई चेहरा देख रहे हैं, कोई चेहरा जहन में है जो आप चाहते हो कि यहाँ पे? अभी देखो वो तो टाइम पे लगता है पता। अभी तो सारे जितने हैं सब ये समझो, सब फिलहाल तो भी सब 4 महीने, जब तक के कोई जीतना नहीं, बनेगा एक ही, और बनेगा वो जिसे जनता चाहेगी। जनता वही तो पूछ रहा, अब भी तो कोई रुझान तो आ रहा होगा। अभी कोई नया चेहरा, अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया सर। अच्छा, इतने सारे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, नाजिम त्यागी जी, और ये इधर लगे हुए हैं, ये नाजिम त्यागी ठीक है, बढ़िया नेता है, अच्छे है वो, वार्ड नंबर 4 के ना सभासद है, अच्छे है, अच्छा काम किया है। लेकिन ये नहीं कि 4 वार्ड से थोड़ा जीत जाएगा, तो 4 गांव का है, वार्ड से तो कुछ नहीं होगा। तो 3 वार्ड नंबर 3 के वो देखेंगे। अच्छा, कोई जैसे यहाँ कलियर की जो मुख्य समस्या हो, कोई बताना चाहो कलियर की मुख्य समस्या? एक तो गंदगी तो दिख गई हमको यहाँ पे, सड़कें भी दिख ही रही हैं, एक बता दिया मौत का पुल, कोई ऐसा भी है कुछ यहाँ पे और जो चाहते हो कि आप कलियर में सुधार हो? परेशानी तो यही जहरीनों को कोई आराम नहीं है बिल्कुल भी। दरगाह में इतनी दूर दूर के वर्ल्ड से आदमी आता है यहाँ से, वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड का, देखो पूरे वर्ल्ड, सारी दुनिया का आदमी आता है यहाँ से, हिंदू मुस्लिम सब बराबर आता है यहाँ से, कोई उन्हें है उनका मुसलमानी या कोई जरा सा कोई भेदभाव नहीं है यहाँ से। इंटरनेशनल भी यहाँ पे सब हर तरह का इंसान आता है यहाँ से, मुख्यमंत्री भी आता है, लेकिन कुछ भी यहाँ से कोई करने के लिए तैयार नहीं है। जब जहरीन आ रहे बस वैसे ही अपना गाड़ी काट ले उनकी और अपना जाओ।
वो तो जो जायरीन आने वाला बेचारा वो तो खर्च करके जाएगा, चाहे वो 10 रुपया करा यहाँ खर्च करेगा। लेकिन जैसे लैटरिन बाथरूम या ऐसी चीज़ बनी हुई इनको इनके भी टिकट ले रहे। और बताओ ये कहाँ जाएगा? रोड पे करेगा तब पैसे नहीं होते तो रोड पे करते हैं ना। सबसे बड़ी बहुत शौचालय सर सबसे बड़ी समस्या ये, वो कांग्रेस का नेता हो कोई बीजेपी का नेता हो, जितने भी उनके कोई चाहने वाला उनके कार्यकर्ता है ना, तब उनके वे जो उनके जो विधायक के और नेता के चमचे होते हैं ना, तो वे चुनना घेर देते हैं रोड पे वो चमचे लोग। तो वे कहते हैं भाई नेताजी आ रहे हैं हमारे, उनके लिए सफाई दिखा दो, तब तो सफाई हो जाएगी। जैसे कोई अधिकारी भी यहाँ पे नहीं आता है, सबसे पहले क्लियर में चादर चढ़ाने आता है, ये भी एक प्रथा है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद में चादर चढ़ाने के बाद में संज्ञान बिल्कुल नहीं लेते, ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। उस रास्ते से बुलाएगा जिस रास्ते पे को कोई आता जाता नहीं, ऑटोमेटिकली सफाई होती है। कुछ जो बाकी जाती रहती है ना, उसे एक दिन में सफाई करा देते हैं, उधर को बुलाते हैं। इस साइड में को तो कभी कोई नेता अधिकारी आता ही नहीं, उधर से हरिद्वार की साइड से उधर से आता है, और वीआईपी रोड है वहाँ को सरकार में हाजिरी देकर निकल जाता है। करोड़ों की साल एक महीने की इनकम होती है, करोड़ों की एक महीने की, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता दौलत का वहाँ से, लेकिन सब लूट रहे बस। हाँ लूटने वाले बहुत बैठे हैं, पब्लिक को नहीं चाह रहा, पब्लिक तो खर्च। एक बात सुनो, बाहर का जहरी ना आ रहा, अगर वो 10 रुपए भी खर्च करने के लिए आ रहा हो तो वहाँ से चद्दर चढ़ा होगा, कुछ प्रसाद वगैरह सब चीज़ चढ़ा होगा वहाँ से, वो तो सारी चीज़ बिक रही। लेकिन उनका कुछ सुविधा उनकी भी तो होनी चाहिए, कुछ जहरीनों के लिए कोई बैठने के लिए कोई इंतजाम, कहीं कुछ चलो भाई जा रहे जैसे पानी की टंकी का आइडिया भी नहीं है कोई, ये पानी किस तरह पी ले, ये देख लो तुम, टंकी लगा रहे, देखो देख लो, ये ठेकेदार जी बैठे कोई एक ऐसा नेता है नहीं जो इस टंकी को ठीक करा दे। हमने कई नेता से बात करी, हमें उसने ये जवाब दिया कि तुम्हें आगे वोट ही ना दिए। क्लियर में इतने लेवल का नेता ही नहीं है कोई, इसमें टंकी लगवा दे 20 रुपए की, करवा दे, की टंकी होगी प्लास्टिक की, 20 रुपए की टंकी वो नहीं लगवा। लोग बैठे हैं करवा दे, ठीक मार्केट वाले। ये तो बहुत छोटी समस्या, जब ये नहीं हल हो रही तो बड़ी समस्या कहाँ से हल होगी? 20 रुपए की टंकी भी बड़े कितने बड़े नेता को आपने बात रख ली अपनी। तो जिन पर पता नहीं संपत्ति कितनी, लोगों की जमीन भी कब्जा बैठ गए, इतनी संपत्ति हुई, 20 रुपए की टंकी लगा सकते हो, विकास कहाँ करा देंगे आप? ये तो सोच लो, ये सोच लो आप विकास कहाँ से करा देंगे? ये बैठे भैया इन्होंने टंकी 10 बार बदलवा दी है, बैठे काले भाई इन्होंने। टंकी चली कहाँ जाती है, कोई निकाल के ले जाता है? जी टंकी तो ऐसा ना, कोई बाइक लग गई, गाड़ी लग गई, टूट गई वगैरह हो गई, कुछ भी हो गई, तो अब वो बंदे को दिख तो रही ना वो टंकी है या नहीं है। 24 घंटे पानी चल रहा, और दिक्कत ये है कि बस पानी की टंकी अगर इन्होंने बेचारे भाई लोगों ने मार्केट वालों ने लगा दी थी, किसी नेता को कोई मतलब नहीं, कंप्लेन करते हो जाएगी, फिर वो होती नहीं। बस ये आपके सामने पड़ी हुई, बाकी की दिक्कत जितनी भी है। कलियर नगर पंचायत भी है, कलियर विधानसभा भी है, कोई कहीं पे कोई बोर्ड है? कोई बता देगा इसका बाहर का आदमी कलियर नगर पंचायत या कलियर विधानसभा है? कोई गेट नहीं है। इस चीज़ से अंदाजा लगा लो कितना विकास है यहाँ पे। विधानसभा कलियर है, देख लो, कोई भी देख लो, कहीं पे बोर्ड हो किसी चीज़ का। रोड हो रहा है इधर से जहरीन को आने के लिए, गाड़ी पलट रही रोड पर, रोड इतना गंदा है, बड़ा इतने गड्ढे। देखो बात सुनो, इतने तीर्थ स्थान पर इतनी करोड़ों की इनकम गवर्नमेंट को एक साल में महीने में हो रही, तो इतना कुछ सड़क नहीं बन सकती? या जब कहीं मुख्यमंत्री कोई आओगा उसी जब ही बनेगी, उसके बाद या पहले नहीं बन सकती? ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ। दरगाह प्रबंधक के पास भी हम एक लेटर लेके गए थे, दरगाह प्रबंधक को हमने लिख के दे रखा है, उनके दरगाह प्रबंधक को, कि जो जहरीन आ रहे हैं वहाँ से स्टेशन से कम 20 गाड़ी के लिए लगाई जाए। जब आप उनसे इनकम कर रहे हो नहीं तो 20 गाड़ी तो उनके लिए लगनी चाहिए। आज तक क्या वो नहीं हुआ? केजरीवाल ने छुड़वा रखी 20 गाड़ी का इतना खर्चा थोड़ा आ जाएगा, इनकम भी तो उनसे ही हो रही है जहरीनों से। यहाँ के लोकल वालों के लिए कुछ सुविधा है यहाँ जो कलियर वासी हैं उनके लिए? आज इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, किसी बात की कोई सुविधा नहीं है। बाबूजी क्या कह रहे हैं? बाबूजी कुछ कह रहे हैं? बस अड्डा भी नहीं है यहाँ तो सरकारी, तो बस अड्डा तो होना चाहिए। अड्डे की भी कहीं ना कहीं मांग है इस बार की, अगर नगर पंचायत के इलेक्शन में मुद्दा रहेगा बस अड्डे का भी। बस अड्डे का तो मुद्दा होना चाहिए, देखो होना चाहिए जी, ये तो मेन चीज़ है। देखो रुड़की में एक जगह है उसको बोलते हैं कलियर अड्डा, लेकिन कलियर में कोई अपना अड्डा ही नहीं है। कलियर में तो है ही नहीं अड्डा कोई भी, कलियर अड्डा कलियर, हाँ कलियर अड्डा तो है ही नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। ये तो मांग होनी चाहिए सरकारी अड्डे की, तो सुविधा होनी चाहिए। कलियर में नगर पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, लोग कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं, असुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। पानी की टंकी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत लोगों को बोल दिया, विधायक तक अप्रोच कर लिया, वो भी नहीं बदली गई। देख सकते हैं बदहाली का आलम। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाल नेटवर्क। धन्यवाद।